नेपाल के विराटनगर में विगत 15 वर्षों से न्यूरो सर्जन के रूप में कार्यरत डॉक्टर यम बहादुर रोका को बुधवार को विराट टीचिंग हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। न्यूरो एवं ब्रेन से संबंधित जटिल सर्जरी के विशेषज्ञ एवं सफल चिकित्सक के रूप में स्थापित डॉक्टर रोका के विदाई समारोह में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। विराट मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल और विराट नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस विदाई समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर ज्ञानेंद्र मानसिंह कार्की ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोसी प्रदेश के प्रमुख परशुराम खापुंग ने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर यम बहादुर रोका को अंगवस्त्र व प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर रोका ने अपने जीवन का 15 वर्ष पूर्वी क्षेत्र की सेवा में बिताया है। उनका यह 15 वर्षीय कार्यकाल एक सफल एवं शानदार कार्यकाल के रूप में जाना जाएगा। सम्मान समारोह विदाई कार्यक्रम में विराट मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेंद्र मानसिंह कार्की ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि नेपाल में जब न्यूरो सर्जरी संभव नहीं हो रही थी तब डॉक्टर रोका के कारण विराटनगर में नेपाल के साथ साथ भारत के मरीजों को भी सुविधाजनक सेवा मिली। उन्होंने कहा कि किसी एक विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा दिया गया यह योगदान न केवल चिकित्सा क्षेत्र बल्कि पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अतुलनीय है। मौके पर विराट टीचिंग अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग प्रमुख डॉक्टर सुनील मोनाकोमी ने कहा कि 15 साल पहले जब न्यूरो सर्जरी केवल काठमांडू तक सीमित थी तब विराटनगर में इसे विस्तारित करने में डॉक्टर रोका का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जब ब्रेन सर्जरी के मामलों को काठमांडू या भारत भेजा जाता था तब सीमित संसाधनों के बावजूद विराटनगर में सेवा देने का साहस डॉक्टर रोका ने कर दिखाया। वहीं सभा को न्यूरो सर्जन डॉक्टर दीप्तेश आर्याल, डॉक्टर मोहन कार्की, बूढ़ी गंगा ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष जीत नारायण थापा, मगर कोसी प्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय के प्रमुख ज्ञान बहादुर बस्नेत, विराट नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर निकिता कार्की, कोसी प्रदेश पुलिस प्रमुख राजन अधिकारी और जिला पुलिस कार्यालय मोरंगी के प्रमुख नारायण चिमारिया लगायत ने भी संबोधित किया। मौके पर भारी संख्या में विराटनगर के वरिष्ठ चिकित्सक, प्रोफेसर, अधिकारी एवं नागरिक मौजूद थे। डॉक्टर यम बहादुर रोका विराटनगर के न्यूरो हॉस्पिटल में पोस्टेड थे, जहां उन्होंने लगातार 15 वर्ष तक अपनी सेवा दी। उनका चिकित्सकीय कार्यकाल काफी सफल रहा। विराटनगर में लगातार 15 वर्ष सेवा देने के उपरांत अब वह अपने गृह क्षेत्र पोखरा में चिकित्सा व अध्यापन कार्य से जुड़कर अपनी सेवा देंगे। महसूस तो मुझे तो अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने 15 साल तो न्यूरो सर्जरी सेवा में विराटनगर में दिया था। मेरे यहाँ पे कितने सारे पेशेंट्स हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे चाहने वाले बहुत हैं। तो मुझे ये बहुत दुखी हो रहा है कि मेरा तो अपना जगह है ही, लेकिन अपने पेशेंट्स को मैं कैसे केयर आगे कैसे कर पाऊँगा या उनको मैं कहाँ सलाह दूँ, कैसे सलाह दूँ, इसमें मैं थोड़ा चिंतित हूँ। लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि उन्होंने मुझे साथ दिया है, उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने जो हौसला दिया मुझे, इसके लिए भी मैं अपने पेशेंट शुभचिंतक, अपने जो पेशेंट के अटेंडेंस है, सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ में विश्वास किया उन लोगों ने कि ये डॉक्टर सही है, ये कर सकता है, इनका काम ठीक है, हम लोग को वहाँ पे जाने चाहिए, उपचार कराने चाहिए। ये जो उनका जो आश्वासन था, उन्होंने जो विश्वास किया मुझ पर, मैं उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये सब नहीं होता तो मैं खुद भी काम नहीं कर सकता और आगे भी नहीं बढ़ सकता। सर एक सवाल, पूर्वांचल लगायत इंडिया के सीमांचल में जो ट्रीटमेंट किए हैं, एक रोका एक ब्रांड बन गया है, तो क्या उम्मीद कर सकता है पूर्वांचल, नेपाल के पूर्वांचल और इंडिया के सीमांचल के लोगों को फिर से एक रोका मिलेगा? देखिए, हर चीज़ में तो उम्मीद रखना ही पड़ता है, बिना उम्मीद के तो ज़िंदगी कैसे आगे चलेगा। लेकिन अब अभी जो स्थिति है विराटनगर में है कि अब मेरे ख्याल से 8-10 न्यूरो सर्जन्स हैं ही, है ना, और काफ़ी सारे सेंटर्स भी है जहाँ पे न्यूरो सर्जरी सेवा उपलब्ध है। अब मेरे जैसे होगा या नहीं होगा, या मुझसे भी बेहतर भी आ सकते हैं आने वाले दिन में,
इसलिए आशा तो यही करेंगे कि मुझसे बेहतर काम करने वाला कोई आएगा और उसी सेवा देगा और मुझसे भी अच्छा और काम करेगा।